आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम बाइबल के एक बड़े खूबसूरत सत्य घटना को पढ़ेंगे जो दूसरा राजा 6 अध्याय 1 वचन से 7 वचन तक लिखी हुई है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, सब ध्यान से सुने। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए स्थान बना लें। उसने चेलों से कहा, अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा, मैं चलता हूँ। अतः वह उनके संग गया और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बैंक से निकलकर जल में गिर गई। इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी है? तब उसने उस स्थान को दिखाया। तब उसने एक लकड़ी काट कर वहाँ डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दें। मेरे भाई बहनों, आप इस घटना से अच्छी तरीके से परिचित हैं। एक ज़माना था, प्रभु का दास एलीशा जो बहुत सुंदर आश्रम बनाकर अपने चेलों के साथ रहता था। वहाँ दुआ बंदगी करते थे, प्रार्थना करते थे, वचन के ऊपर अध्ययन करते होंगे, भक्ति करते होंगे, ऐसा हमारा मानना है। और जब प्रभु के दास बढ़ने लगे तो वो स्थान छोटा हो गया और प्रभु के दास के जो शिष्य थे वो आकर कहने लगे एलीशा से, गुरु जी ये स्थान हमारे लिए छोटा हो गया। तो उसने कहा, ठीक है, अब क्या करना है, इसे बड़ा बनाओ। सब एक एक बल्ली लेकर आएंगे। और उन्होंने कहा, ठीक है गुरुजी, लेकिन आप भी हमारे साथ चलिए। उसने कहा, ठीक है मैं चलता हूँ। और वो गए यरदन के किनारे, सब लकड़ी काटने लगे, बल्ली काटने लगे। अब एक आदमी जब बल्ली काट रहा था तो उसका कुल्हाड़ा बैंट में से निकलकर पानी में गिर गया और वो चिल्लाने लगा, है प्रभु, वो तो मांगा हुआ था। प्रभु के दास ने कहा, वो कहाँ गिरा है? उसने बताया कि ये इस जगह गिरा है। उसने वहाँ एक छोटी सी लकड़ी काटी, वहाँ डाल दी और लोहा पानी के ऊपर तैरने लगा। मेरे भाई बहनों, ये हमारे जीवन से संबंधित कहानी है। और कहानी यह है कि एक कुल्हाड़ी डूब जाती है और कैसे प्रभु अद्भुत तरीके से अपने बच्चों को उस कुल्हाड़ी को देते हैं। हमारा जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। हम अपनी गलती और मूर्खता के कारण कई बार खो जाते हैं, हमारी चीज़ें खो जाती हैं। वहाँ तो वो कुल्हाड़ी खो गई। आज के युग में आपकी शांति, आपका आनंद, आपकी तंदुरुस्ती, आपका चैन, आपकी खुशी खो चुकी है। क्यों खोई? वो कुल्हाड़ी क्यों खोई? एक सवाल है, वो कुल्हाड़ी क्यों खोई? अब आप कल्पना कीजिए, अगर कोई आदमी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता है तो उसे बहुत अच्छी तरीके से जांच लेना चाहिए, परख लेना चाहिए कि वो ठीक से फिट है भी या नहीं। अब आप देखिए वो आदमी कैसा होगा जिसने अपनी कुल्हाड़ी देखी नहीं और वो काटने लगा और वो ढीली थी। ये नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि वो कुल्हाड़ी ढीली थी। आज प्रभु के लोगों के जीवन ढीले हैं। नुकसान इसलिए है क्योंकि उनके जीवन ढीले हैं। उनका प्रार्थना का जीवन ढीला है, उनका वचन का जीवन ढीला, उनका गवाही का जीवन ढीला है, उनका भक्ति का जीवन ढीला है। वो चर्च में नहीं जाते, वो बहुत ढीले पड़ चुके हैं और कारण आज उनका बहुत कुछ खो गया है, बहुत कुछ डूब गया है। और वहाँ वो कुल्हाड़ी डूब गई थी। आज लोगों के बिजनेस डूब गए हैं, आज लोगों की शांति, आनंद, आज लोगों के रिलेशन डूब गए हैं, खो गए हैं और कोई उम्मीद नहीं। लेकिन मेरे भाई बहनों, मैं आपको एक खुशी की खबर देना चाहता हूँ। आप प्रभु यीशु के पास आइए और उसे बताइए, प्रभु मैं यहाँ गिरा हूँ, मैं यहाँ गिरा हूँ। प्रकाशित वाक्य में प्रभु ने कहा, तू चेत कर कहाँ से गिरा है। मेरे भाई बहनों, आप चेत कीजिए, आप कहाँ से गिरे हैं। प्रभु ऐसा नहीं कि वो जानता नहीं है, लेकिन आपको बताना है, प्रभु मैं यहाँ गिरा हूँ। आप बताएंगे, जो असंभव कार्य है उसे प्रभु संभव कर देगा। कैसे संभव हुआ? एलीशा ने उस स्थान पर जहाँ वो कुल्हाड़ी गिरी थी वहाँ एक लकड़ी डाल दी। बाइबल में जब भी लकड़ी का जिक्र है तो वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की ओर संकेत करता है। मेरे भाई बहनों, आपकी हर खोई हुई चीज़
दोबारा से आपको प्राप्त हो सकती है। आपकी शांति आपको मिल सकती है, आपका चैन आपको मिल सकता है, आपका आनंद आपको मिल सकता है, आपकी नींद आपको मिल सकती है, आपकी भूख आपको मिल सकती है। जो भी खोया हो, आपके खोए हुए रिलेशन आपको मिल सकते हैं। मेरे भाई बहनों, मेरा प्रभु सच्चा परमेश्वर है। बस आप उसे बता दीजिए, हे प्रभु ये नुकसान हो गया और यहाँ हुआ है। और क्या हुआ, उसने वहाँ लकड़ी डाली, क्रूस को अप्लाई किया और वो लोहा पानी पर तैरने लगा। मेरे भाई बहनों, आपका जीवन जो डूब चुका है, जो गम में डूब चुका है, प्रभु दोबारा से बहाल करेगा। आप जो सोचते हैं कि ये खो गया है, दोबारा नहीं मिल सकता, मेरा प्रभु आपको देगा। आपकी शांति, आपका आनंद, आपकी खुशी और सबसे बढ़कर आपको अनंत जीवन देगा। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे।